सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज थोड़ा लेट हो गए हैं। बुक 4 पार्ट 4 ऑफ द बुद्ध एंड धम्मा, चौथा कांड और चौथा भाग, और बुद्ध के प्रवचन। और आज हम जो देख रहे हैं निब्बाण संबंधी प्रवचन। अभी बाबा साहब को निब्बाण के संबंध में जो यहाँ देना उचित लगा था वो उन्होंने दिया है। एक तरह से दो प्रवचन दिए हैं। एक श्रावस्ती में दिया है और दूसरा राध स्थविर के साथ संवाद हुआ है। और उसका एक दूसरा भाग है जो फिर से अनाथ पिंडक के साथ हुआ है जेतवन आराम में। इस तरह से उन्होंने 2-3 संदर्भ दिए हैं। और जैसे हमने पहले कहा है कि बाबा साहब को ये आखिरी जो लेखन है, मतलब बुद्ध एंड धम्म का जो आखिरी लेखन जो है, जो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां खंड, और ये चौथा खंड भी अंत में, इसमें थोड़ी जल्दबाजी उन्हें करनी पड़ी ऐसा लगता है। जल्दबाजी इसलिए क्योंकि ग्रंथ पूरा करना था और बाकी काम भी थे, तबीयत ठीक नहीं थी, धर्मांतर होना था और बहुत कुछ काम करने थे। धर्मांतर कहाँ लेंगे, मुंबई में लेंगे या नागपुर में लेंगे, लाखों लोगों को बुलाना था। और सबसे दिक्कत की बात ये थी कि उनके जो नज़दीक के लोग थे, कार्यकर्ता और नेता लोग नज़दीक के, करीब करीब सबका धर्मांतरण के लिए विरोध था। क्योंकि नज़दीक इलेक्शन नज़दीक आए थे और वो शायद नहीं चाहते थे कि धर्मांतरण हो। लेकिन बाबा साहब को जल्दी थी। शायद अंतिम दिन दिखाई दे रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कुछ समस्याएं, कई सारी समस्याएं थी और उन्हें धर्मांतरण बुद्ध धम्म का स्वीकार करना ही था। और ऐसे में ये किताब वो लिख कर पूरा कर रहे हैं। और ये जटिल विषय है। जटिल विषय को आसान शब्दों में साधारण लोगों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी उन्होंने जितना संभव है उतना अच्छा संकलन करने की कोशिश की है। विषय जटिल है और अभी ये निब्बाण तो ये सबसे अल्टीमेट अंतिम विषय है, उद्देश्य है, बौद्ध जीवन का उद्देश्य है।
निब्बाण, दुख मुक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को बताना इतनी व्यस्तता के बावजूद, क्योंकि बाबा साहब ने पूरा समय धम्म के लिए नहीं दिया, नहीं दे सके, क्योंकि उस वक्त उनके सामने जो समस्याएं थी वो बहुत ही कठिन थी। करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी थी, समाज व्यवस्था विकृत थी, और उनके लोग, अछूत लोग, उनको वहां से बाहर निकालना था। ऐसे में इतना ऊंचा विषय, इतना उदात्त विषय, इतना बड़ा विषय, बुद्ध धम्म जैसा विषय इनके सामने रखना और लोगों को इस प्रवाह में लाना कोई आसान बात नहीं थी। फिर भी उन्होंने वो किया, जैसा संभव हुआ वैसा किया। वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि विरोध में ही अपने ही लोग विरोध कर रहे थे। हम देखते हैं 14 अक्टूबर को स्टेज पर कोई बड़े नेता लोग नहीं दिखाई दे रहे ज़्यादा, और उल्टा विरोधी था। तो चलिए, बाबा साहब का भरोसा साधारण लोगों पर था, ये दिखाई देता है। वो हो गया, धर्मांतरण का, बुद्ध धम्म स्वीकार का काम हो गया, तभी हम ये दिन देख रहे हैं। लेकिन इस ग्रंथ को देखकर, और खासकर अंतिम विभाग देखकर, अभी केवल 130-135 पन्ने रह गए हैं। 314 पन्ने अब तक देखे हैं, मतलब चौथे हिस्से तक, चौथे भाग तक 328 पन्ने, और 329 से लेकर 462-63 तक जो कुछ भी है आगे, 467 तक, 67 तक, 315 से 400, 130-32 पन्ने उन्होंने 4 खंडों के लिए दिए हैं। तो देखने की, मतलब समझने की बात, कितनी जल्दबाजी थी। जल्दबाजी करनी ही पड़ी। तो चलिए, जो है उसको, और दूसरी एक बात है जो उन्होंने प्रस्तावना में बताई है कि मूल में त्रिपिटक ने और निकायों ने ही बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा विकृत की है, पजल बनाया है, एक तरह से पहेली बना दी है, सरल नहीं है। तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। विकृत त्रिपिटक से, निकायों से और कुछ किताबों से बुद्ध की शिक्षा को, मूल शिक्षा को ढूंढ निकालना कोई आसान बात नहीं थी उनके लिए, बाबा साहब के लिए। क्योंकि काम के पहाड़ में ही उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, हमेशा काम का पहाड़ सर पर। तो मुख्य दिक्कत तो वही है, कभी कभी लगता है। कुछ बातें ऐसी रखी है बुद्ध की चरित्र के बारे में और शिक्षा के बारे में कि साधारण लोग क्या, विद्वान लोग भी पजल हो जाएंगे। जो स्वयं बाबा साहब को वो पजल लगता है, त्रिपिटक पजल लगता है, निकाय पजल लगता है, गुत्थी है, पहेली है, अस्पष्टता है,
इसलिए असमंजसता है कुछ बातों की। फिर भी बुद्ध को ढूंढ निकालना है, धम्म को ढूंढ निकालना है, क्योंकि मूल शिक्षा जो है, बुद्ध की शिक्षा जो है, वो अहम बात है। वो जीवन से संबंधित बात है, दुख मुक्ति से संबंधित बात है, निब्बाण से संबंधित बात है। और वही मुद्दा आज हम जैसा भी उनको मिला है उसके मुताबिक हम विचार करेंगे। और बहुत कुछ है विचार करने के लिए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि इस ग्रंथ को अंतिम समझो, इसको पढ़ो और इस पर विचार करो और बुद्ध की सही शिक्षा ढूंढ निकालो। इस तरह का कोई संदेश हमें मिलता है उनके इंट्रोडक्शन से, प्रस्तावना से। निब्बाण क्या है, उसमें ये अनुवाद का मुद्दा है। बनते आनंद कौशल्यायन जी ने कई सारे अनुवाद जो है, वो जहाँ अनुवाद नहीं करना चाहिए था वहाँ भी अनुवाद उन्होंने किया है। निब्बाण सरल शब्द होगा, तो निब्बाण का निर्वाण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई सारे हैं, जैसे दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा, सरल अनुवाद है उनका। उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म किया है, कोई आवश्यकता नहीं थी। बुद्ध और उनका धम्मा सरल अनुवाद है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनमें से हमें बुद्ध धम्म की राह ढूंढ निकालनी है, रास्ता ढूंढ निकालना है। जटिल काम है, चुनौती है, लेकिन स्वीकार करेंगे। निब्बाण क्या है? एक बार बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे। वहीं सारिपुत्र भी थे। ये अनाथ पिंडक का जेतवन आराम जो है, वहाँ बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए, जो संदर्भ ग्रंथों में आता है। 25 होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे, लेकिन 25 वर्षावास वहाँ पर उन्होंने बिताए। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, तुम्हें धम्म का दायाद बनना चाहिए, धम्म का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। अभी भिक्षुओं को ही धम्म का उत्तराधिकारी क्यों बनाया? स्वयं बाबा साहब तो ये नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि सबको उत्तराधिकारी, जो बुद्ध धम्म की राह पर चलना चाहता है, बुद्ध धम्म को जिन्होंने जीने का मकसद बनाया है, दुख मुक्ति जिन्होंने मकसद बनाया है, वो सारे उत्तराधिकारी है बुद्ध धम्म के, केवल भिक्षु नहीं। लेकिन इस सूत्र में, क्योंकि ये भिक्षुओं ने ही ये सूत्र लिखा है, तो जाहिर है उन्होंने सारी शिक्षाएं अपने तक ही सीमित रखी है, भिक्षुओं तक। फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? अभी ये मुद्दा तो अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में बताया जा रहा है। अनाथ पिंडक भी कई बार उनसे मिले, 1-2 सूत्र उनसे कहे हैं, उन्होंने बताया, उनके सवालों को जवाब दिए हैं। लेकिन ऐसी कई सारे चर्चाएं क्यों नहीं व्यक्तिगत लेवल पर होनी चाहिए? बुद्ध का ज़्यादा काम तो व्यक्तिगत ही था, ऐसा कभी कभी लगता है। जाहिर प्रवचन वो कम होंगे, लेकिन कई सारे लोग अपने अपनी समस्याएं लेके, व्यक्तिगत समस्याएं लेके बुद्ध से मिलते थे, बुद्ध के अनुयायियों से मिलते थे। तो बुद्ध उनसे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर क्या कहते थे, बाकी लोग क्या कहते थे, कैसे दुख मुक्ति की व्यक्तिगत राह बुद्ध बताते थे, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
ये कभी कभी लगता है धम्म एक काउंसलिंग का मुद्दा है, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में काउंसलिंग का महत्व है, या वैद्य के इसमें, मेडिकल इसमें एक डॉक्टर, एक वैद्य, एक डॉक्टर एक ही पेशेंट को चेक करता है एक बार एक साथ, कई सारे पेशेंट को लेके नहीं बैठता, एक बार एक ही। वैसी ये बात है, दुख अगर हर एक का अलग अलग है, चिंताएं, अस्वस्थता, परेशानियां, संकट, अपने अपने प्रश्न, प्रॉब्लम, समस्याएं अगर अलग अलग है और व्यक्तिगत है, तो फिर प्रवचन जाहिर कैसे? वो शिक्षा भी इंडिविजुअली ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो त्रिपिटक में नहीं आया है, सब कुछ भिक्षुओं को बताया है। तो भिक्षु तुम्हें धम्म का दायाद, बुद्ध ने धम्म का दायाद कहा है, धम्म दायाद, इसका अनुवाद धर्म का दायाद, कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें धम्म के दायाद बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सबके लिए अनुकंपा है, सबके लिए, केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, तुम सबके लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, धम्म के उत्तराधिकारी बनो। और ये संदेश हमारे लिए भी है, तभी बाबा साहब ने इस ग्रंथ में दिया है। अगर भिक्षुओं को धम्मदायाद बनाना था, तो फिर हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं? हमसे क्या संबंध है इसका? और क्यों बताए धम्म के बारे में लोगों को? और बाबा साहब भी क्यों बताते, अगर सब भिक्षुओं का ही काम है तो? और 14 अक्टूबर को ये क्यों बताते कि हर एक ने हर एक को दीक्षा देनी चाहिए, मतलब हर एक की जिम्मेदारी है दूसरों को धम्म के राह पर लाना? ये बाबा साहब क्यों बताते, अगर केवल भिक्षुओं की ही जिम्मेदारी है तो यह असंभव है। मेरे मन में तुम सबके लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, सबसे कह रहे हैं जैसे। इतना कहा और तथागत उठकर अपनी कुटी में चले गए। मुद्दा अधूरा छूट गया है, फिर भी ऐसा ही आया है, सूत्र में ऐसा ही आया है, ये भी एक पहेली है। इतना कहा तथागत उठकर अपनी कुटी में चले गए, सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वे बताएं कि निर्वाण क्या है। मान लेते हैं। सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है। इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि और निब्बान की ओर ले जाने वाला है। ये मध्यम मार्ग क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। यही है वो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी चित्त की साधना, ब्रैकेट में दिया है, सम्यक सती यानी स्मृति, जागृति, अपमाद, होश, सम्यक सती और सम्मा समाधि, यही मध्यम मार्ग है। भिक्षुओं, क्रोध अकुशल धम्म है, पटिज्ञानी विरुद्ध भाव अकुशल धम्म है, ईर्ष्या मात्सर्य अकुशल धम्म है,
कंजूसपन और लालच अकुशल धम्म है। ढोंग, ठगी, ठगना, दूसरों को ठगना। उद्धतपन यानी उद्धच कुकुच्च, एक तरह से उद्धटता, उद्धटपन अकुशल धम्म है। अभिमान, मैं भाव, आत्मभाव, सक्काय दिट्ठी, मान, सक्काय दिट्ठी अकुशल धम्म है। और प्रमाद अकुशल धम्म है। प्रमाद यानी अजागृति है, गलती करना, गलती करना, गलती होना। प्रमाद, प्रमाद यानी अकुशल, ये अजागृत अवस्था है, सतिहीन अवस्था है। भान नहीं, जहाँ जिसमें भान नहीं होता जीने का, अपने आप का, अपने काया वाचा मन का, अपनी काया वेदना चित्त मनोधम्म का, जीवन का भान न होना मतलब प्रमाद है। तो ये अकुशल है कहा है। तो अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है। जो आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा और बुद्धि की ओर ले जाने वाला है, अष्टांग मार्ग का ही दूसरा नाम निब्बाण है। इस प्रकार महास्थविर सारिपुत्र ने कहा। तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। निब्बाण का प्रवचन खत्म। शॉर्ट में बताया है, पर्याप्त नहीं है लेकिन जल्दबाजी, जल्दी खत्म कर दिया है। निब्बाण का मूल क्या है, निब्बाण का रूट मूल क्या है, वो दूसरा प्रवचन है। तो एक बार राध स्थविर का नाम है, वो भी भिक्षुओं को ही बताया है, भिक्षु को ही बताया है। एक बार राध स्थविर के पास आए और आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध स्थविर ने तथागत से निवेदन किया, निब्बाण किस लिए है। तो बुद्ध ने उत्तर दिया, निब्बाण का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति, लोभ और द्वेष से मुक्ति। लेकिन निब्बाण का उद्देश्य क्या है। राध श्रेष्ठ जीवन ही निब्बाण का लक्ष्य है, निब्बाण ही लक्ष्य है। श्रेष्ठ जीवन निब्बाण का लक्ष्य है। श्रेष्ठ जीवन निब्बाण पर आश्रित है और निब्बाण जीवन का लक्ष्य है, निब्बाण ही उद्देश्य है। यहाँ मुद्दा खत्म कर दिया है। अगला एक पॉइंट जोड़ दिया है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन के आराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया, बसंत। तब तथागत ने कहा, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहले 5 निवारण बताए हैं। इतना पूछने पर स्थविर मालूम के पुत्र ने तथागत को निवेदन किया कि मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालूम के पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है। मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि सत्काय दृष्टि यानी स्वकाया दृष्टि, इसे शरीरात्म दृष्टि या कायात्म दृष्टि, ये काया मैं हूँ ऐसा है, ये गलत फहमी, ये मिथ्या दृष्टि। ये सक्काय दिट्ठी, ये पहला बंधन है। विचिकित्सा यानी डाउट दूसरा बंधन है। और शील व्रत परामर्श यानी शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, ये तीसरा बंधन है। इंद्रिय तृष्णा यानी काम राग चौथा बंधन है। और द्वेष
पांचवा बंधन है, मैं 5 बंधन नीचे की ओर, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। तो बुद्ध कहते, मालूम के पुत्र, मैं 5 बंधन किसके लिए बताए हैं मैंने, ये तो मानता है। क्या दूसरे मतों के अनुयायी की उपमा देकर तुझे ये कहकर दोष नहीं देंगे? यहाँ एक मुद्दा बताया है कि जैसे छोटे बालक को बताया है। अभी ग्रंथ में ऐसा पजलिंग आया होगा, ये गुत्थी क्रिएट किए है त्रिपिटक में, निकाय में, कि जैसे छोटे बच्चे को ये बताया है कि काया मैं हूँ और विचिकित्सा और शील और परामर्श। तो मालूम के पुत्र इस तरह से कहता है बुद्ध से कि ये जैसे छोटे बच्चों को बताया है। तो मालूम के पुत्र, क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ये बताया है उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे? मालूम के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय दृष्टि कहाँ उत्पन्न हो सकती है? उसमें भी सक्काय दृष्टि का अंकुर तो मौजूद है। ऐसा सुत्त में आया है, निकाय में आया है। कंफ्यूजिंग है लेकिन निकाय में आया है। इस प्रकार मालूम के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का भी चित्त विकसित होता है, वगैरह वगैरह। तो फिर उसमें चित्त की विचिकित्सा कहाँ से उत्पन्न होगी? मतलब ये जो 5 निवरण है, बंधन है, इसको विकृत रूप से त्रिपिटक में रखा है, वही बाबा साहब बताना चाहते हैं। ऐसे कई सारी समस्याएं त्रिपिटक में हैं, निकायों में हैं, ये बाबा साहब प्रस्तावना में ही बताते हैं। उन्होंने स्वयं 4 मुद्दे उसमें बताए हैं, इसका जिक्र हमने कई बार किया है। तो मालूम के पुत्र, दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे। जब ये कहा जा चुका, तब महाश्वेरानंद ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। तो जहाँ तहाँ त्रिपिटक को विकृत बना दिया है, बुद्ध की मूलभूत शिक्षा को विकृत बना दिया गया है। और ये भिक्षुओं ने बताया है या दूसरे लोगों ने घुसेड़ दिया है। अब देखिए, यहाँ भी निर्वाण जैसा मूलभूत विषय जो है वो विकृत बना दिया है। तो बाबा साहब सही कहते हैं कि त्रिपिटक से सावधान होना चाहिए और निकायों से सावधान होना चाहिए। और ये जो अबौद्ध लोगों ने बुद्ध धम्म के बारे में जो कुछ भी बताया है, उनसे सावधान होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सारे बौद्ध बुद्ध धम्म के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और जो जानते नहीं वो बौद्ध है, ऐसा भी उन पर थोपना ठीक नहीं है। लेकिन कम से कम बुद्ध धम्म के प्रति जिनकी कमिटमेंट है, जो बुद्ध धम्म को अपनी जीवन शैली बनाते हैं, मानते हैं, जैसे बाबा साहब ने स्वयं उसे अपेक्षा रखी है, तो बौद्ध लोग ही बुद्ध के बारे में ठीक से जानना संभव है उनके लिए। जो अबौद्ध है वो बुद्ध धम्म के बारे में, क्योंकि निब्बान जैसे विषय वो अपना जीवन का विषय बना ही नहीं सकते। जो निब्बान, दुख मुक्ति और जैसे अच्छा जीवन, विमुक्त जीवन और शील, या ये 5 बंधन, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवर्ग, परामर्श, काम, छंद, व्यापाद, ये 5 बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना, ये जो लोग अपने जीवन का मकसद नहीं बनाते, वो बौद्ध धम्म के मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पर है ही नहीं, तो वो क्या लिखेंगे बुद्ध के बारे में? तो इस तरह से
ये निब्बान का मुद्दा देखकर भी लगता है कि त्रिपिटक से और निकायों से सावधान रहना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे नहीं लगता था कि ये मुद्दा इस तरह से विकृत बना दे, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर मैंने अभी पढ़ा बात करते करते, और ये तो बिल्कुल विकृत है। इसमें 3 पूछने वाला, सवाल पूछने वाला एक है, उत्तर देने वाला दूसरा है, अंत में तीसरा है, आनंद आता है और आपके विश्राम का समय है, और निब्बान का मुद्दा चल रहा है। तो गलत संकलन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर हम देखेंगे और निब्बान जैसे विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये बाबा साहब भी चाहते हैं कि इस पर अभी चिंतन होना चाहिए। शाम को सद्धम्म संबंधी प्रवचन देखते हैं क्या दिया है। सद्धम्म संबंधी प्रवचन। जय भीम, नमो बुद्धाय।